वेलकम स्टूडेंट्स। तो हमने स्टार्ट किया था ट्रिग्नोमेट्री और हमने ट्रिग्नोमेट्री में सीखा था कि साइन, कॉस और टेन ये जो रेशियोज हैं ये कौन सी रेशियोज होती हैं, और हमने साथ ही में सीखा था कि साइन, कॉस, टेन को हम कैसे याद रख सकते हैं। तो आज हम क्वेश्चन करेंगे उन्हीं रेशियो से रिलेटेड जो कि आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है, जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। और सबसे मेन चीज कि जो साइन, कॉस, टेन को याद रखने का तरीका है वो मैं एक बार फिर से यहाँ पे रिपीट कर रहा हूं कि कैसे याद रखना है आपने साइन, कॉस, टेन। या आप इस तरह का बॉक्स बनाएं और हमें पता है क्या होता है साइन, कॉस, टेन। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। आप इस तरह से याद रख सकते हैं। साइन रेशियो क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब हमने सीखा था कि जो साइन होता है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस है, और आज जो परपेंडिकुलर जो साइड होती है वो कौन सी होती है? जो जिस एंगल पे बात हो रही होगी उसके अपोजिट वाली जो साइड होगी उसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे, और जो उसके एडजेसेंट वाली साइड होगी उसको हम बेस बोलेंगे। हाइपोटेन्यूज जो है वो हमारा फिक्स रहता है। अब कोई भी क्वेश्चन अगर आपको ऐसे सॉल्व करने के लिए आता है कि जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल एट बी, तो सबसे पहले तो राइट एंगल ड्रॉ करनी है एक आपने। अब आपने राइट एंगल ड्रॉ की है, इसको नेमिंग जब देनी है ए बी सी कहां पे लिखना है, तो सीधा ये आपने क्वेश्चन में देखना है कि 90 डिग्री का एंगल कौन से वर्टेक्स पे बना हुआ है। तो यहां पे बना है 90 डिग्री का एंगल, तो इसको क्या नाम देना है आपने? बी, क्योंकि इन्होंने लिखा है राइट एंगल एट बी। अब आप ए और सी कहीं भी लिख सकते हैं, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं ए एंड सी। अब क्वेश्चन में देखिए ए बी की लेंथ कितनी दे रखी है? 24 सेंटीमीटर, और BC की लेंथ दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो हमारे पास थर्ड साइड की लेंथ नहीं है, तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है? थर्ड साइड की लेंथ पता करनी है, और उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? पाइथागोरस प्रॉपर्टी। सबसे पहला काम, हमें तीनों साइडों की लेंथ पता होनी चाहिए। तो तीसरी साइड की जो लेंथ है वो हम कैसे पता करेंगे? बाई पाइथागोरस प्रॉपर्टी। तो इसका जब सोल्यूशन करेंगे हम क्या लिखेंगे? ट्राइंगल ABC is right angled at B। जो ट्राइंगल ABC है वो कहां पे है? B के ऊपर राइट एंगल बनी हुई है। सो बाई पाइथागोरस प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं, थ्योरम भी लिख सकते हैं। पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या बताती है हमें? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। जो पाइथागोरस प्रॉपर्टी है वो क्या होती है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब देखिए यहां पे हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड है? जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड होती है वो क्या होती है हमारे पास? हाइपोटेन्यूज। तो वो कौन सी साइड है हमारे पास? AC। बेस कौन सा है हमारा? ये बेस हो गया हमारा AB, और ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया यहाँ पे BC। क्योंकि अभी स्टार्टिंग में हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगाने जा रहे हैं, तो हम ट्राइंगल को ऐसे ही देखेंगे। ये हमारा बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, और ये हाइपोटेन्यूज होगा। ओके, तो सबसे पहले तो हम तीसरी साइड पता करने के लिए पाइथागोरस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। अब AC स्क्वायर, AB का लेंथ है हमारे पास 24 और BC की लेंथ है हमारे पास 7। तो 24 का अगर स्क्वायर करेंगे 24 इंटू 24 और 7 करेंगे 7 इंटू 7, तो ये आएगा 576।
7 इंटू 7 49 और प्लस करके कितना बनेगा 625। तो 625 किसका स्क्वायर होता है हमारे पास 25 का। जैसे कि हमें पता है कि 625 जो है वो 25 का स्क्वायर होता है, हमने प्रीवियस क्लासेस में सीखा हुआ है। नाउ स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, हमारे पास AC की लेंथ क्या आ गई है 24 सेंटीमीटर। तो अब आप यहां पे लिख सकते हैं 24 सेंटीमीटर। अब हमारे पास तीनों साइडों की लेंथ है और हमने पता करना है साइन A कॉस A साइन C कॉस C, ये हमने पता करना है। तो सबसे पहले तो हम आते हैं साइन A के ऊपर। साइन A हमें पता है साइन किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब कौन से एंगल की बात हो रही है A, जहां पे एंगल A बना हुआ है। अब एंगल ये यहां पे बना हुआ है, जब साइन A की बात होगी तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा जो उसके अपोजिट वाली साइड होगी साइन A की बात हो रही है तो ये वाला साइड आपका बेस होगा और ये वाला परपेंडिकुलर होगा और हाइपोटेन्यूज फिक्स रहेगा हमारे पास। सिंपल सी बात रखनी है याद, जिस एंगल के ऊपर भी बात होगी तो उसके साथ वाली साइड जो होगी वो बेस मानी जाएगी और उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये आपने याद रखना है। तो साइन A जब लिखेंगे तो परपेंडिकुलर कौन सी साइड होगी हमारी BC और हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है हमारा, वो क्या है हमारा AC। तो कितना आंसर है हमारे पास साइन A का 7/25। अब कॉस A निकालना है। कॉस A कितना होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस A की जब बात हो रही है एंगल A, तो ये वाली साइड होगी हमारी बेस AB और हाइपोटेन्यूज हमारी AC ही रहेगी। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा इसका 24/25। हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल देखना है कि किस एंगल पे बात हो रही है, तो उस एंगल के साथ वाली जो साइड है वो बेस रहेगी और दूसरी जो वो परपेंडिकुलर रहेगी। तो ये हमारे पास साइन A और कॉस A की वैल्यू आ गई। अब है साइन C, ये जो था हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में हमने पता करना है साइन C और साइन हमें फिर से पता है कि परपेंडिकुलर ऑन हाइपोटेन्यूज होगा। बट अब परपेंडिकुलर जो है वो कौन सी साइड होगी जो परपेंडिकुलर है, कौन से एंगल पे बात हो रही है C के ऊपर। तो C एंगल आपका यहां पे बना हुआ है, इसको ध्यान से देखना है आपने कि साइन C ये एंगल बना हुआ है। तो अब ये वाली साइड जो है वो बेस मानी जाएगी। जब साइन C निकालना है तो ये वाली साइड बेस मानी जाएगी और ये वाली साइड क्या मानी जाएगी परपेंडिकुलर AB अपॉन AC 24/25। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जिस एंगल पे बात होगी, जैसे यहां पे एंगल लिखा है C, तो C पे देखना है कि C के जो साथ वाली साइड है वो आपकी बेस होगी और उसके अपोजिट जो साइड है वो परपेंडिकुलर होगी। क्योंकि यही हमने प्रीवियस क्लासेस में सीखा था कि साइन कॉस और टेन की रेशियो जो है वो किस तरह से डिफाइन की जाती हैं। सो नेक्स्ट है कॉस C। तो कॉस किसके इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो फिर कॉस C है, ये वाली साइड क्या होगी बेस और हाइपोटेन्यूज हमारा फिक्स है AC। तो BC कितना आ गया हमारे पास 7 और हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 25। तो इस तरह से आपने साइन A कॉस A और साइन C कॉस C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो याद रखना है कि कैसे हम परपेंडिकुलर और बेस का यूज करेंगे। सिंपल सा मेथड मैंने आपको बताया है कि जिस एंगल पे भी बात होगी, जो भी एंगल यहां पे लिखा होगा उसके साथ वाली जो साइड है उसको बेस मानना है आपने। जैसे साइन A के लिए ये बेस रहेगा, बट जब साइन C की बात आएगी तो ये वाला बेस होगा। B पे तो बात ही नहीं होगी क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है, जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में बताया हुआ है, वो एक्यूट एंगल के साथ जो है फाइंड आउट की जाती हैं। सो आपने चेक इसको रिवाइज करना है, क्वेश्चन को इसको नोट करिए
और इसको रिवाइज करिए कि हमने किस तरह से ये रेशियोज फाइंड आउट करी हैं। और अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है आपको तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करनी है और उसमें पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगा के जो भी थर्ड साइड मिसिंग है सबसे पहले वो निकालनी है, उसके बाद रेशियोज अप्लाई करनी है। तो आप सभी नोट करिए और अपना कंसेप्ट को समझिए कि क्या कंसेप्ट अप्लाई किया गया है। सो आई होप आपको समझ आया होगा। सो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।